हमारे YouTube चैनल दोस्तों मैं आपको बता दूं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो टीचर के पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1,17,461 पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई थी उसी का यहाँ पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी दूंगा, साथ में ये बताऊंगा कैसे आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आप हमारे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे एंड फॉर्म को 100% सक्सेसफुल अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी डिटेल में होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करना होगा newvacancy.in और यहाँ पे क्लिक करके हमारे ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद न्यू वैकेंसी के सेक्शन में देख सकते हैं कि बिहार टीचर वैकेंसी 2023 फॉर 1,17,461 पोस्ट, आपको यहीं पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स नीचे आना होगा। यहाँ पे वैकेंसी की पूरी डिटेल जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, देख सकते हैं कि 12/7/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे यानी 12 जुलाई तक। उसके बाद दोस्तों हम नीचे में आते हैं, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फी वगैरह हो जाती है, एज लिमिट्स आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं। इसकी भाई डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक के ऑप्शन पे क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना होगा। तो आप नीचे आएंगे, देख सकते हैं कि स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे कैसे आपको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम फिल करना है। यहाँ पे जैसे मेरा नाम मनीष कुमार हो गया तो मैं यहाँ पे मनीष लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मिडिल नेम लास्ट नेम का ऑप्शन देना है तो मैं यहाँ पे मनीष कुमार लिख लूंगा। ठीक है, तो हमारा मनीष कुमार हो जाएगा। उसके बाद अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पे देना है। अगर आप वैवाहित महिला हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम दे सकती हैं। उसके बाद आपको अपनी माता जी का नाम देना है। उसके बाद आपको एक आईडी सिलेक्ट करना है कि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो देख सकते हैं कि 200 रुपये आपको एडिशनल फी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप पैन कार्ड ऐड करते हो तो या ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐड करेंगे तो एडिशनल आपको 200 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। अगर आप आधार कार्ड देंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपका 200 रुपये बच जाएगा। इसीलिए आप अपना आधार नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आधार कार्ड का जो फोटो है उसको आप पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 100 KB के अंडर में होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि आप भारतीय निवासी हैं तो यहाँ पे यस कर लें। उसके बाद यदि आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस करें। तो आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र की संख्या और किस दिन आपका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मिला था उसका डेट भी देना पड़ेगा। और आपको अपने निवास प्रमाण पत्र को पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड भी करना पड़ेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं तो। यदि आप बिहार के निवासी नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इफ यू आर नॉट परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे हमारा यस ही रहेगा और आपको अपने निवास प्रमाण पत्र की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, यदि आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं, जनरल से आते हैं तो यहाँ पे नो ही रहने देंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC से या EBC से आते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे यस करना पड़ेगा और अपने कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करने पड़ेगा। जो भी आप कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने कास्ट का नाम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं EBC सेलेक्ट किया तो EBC के अंडर में जितने भी जाति आते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी और आपको अपने जाति की डिटेल्स को यहाँ पे बता देना पड़ेगा। EWS होंगे तो EWS की जाति भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी सर्टिफिकेट नंबर देनी पड़ेगी, यानी जो भी आप कास्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कास्ट का नाम देके आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना पड़ेगा। किस दिन आपको आपका जाति प्रमाण पत्र मिला था उसका डेट देना पड़ेगा और अपने जाति प्रमाण पत्र को आपको यहाँ से अपलोड भी करना पड़ेगा, वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या अदर है। अगर आप शादीशुदा हो चुके हैं तो मैरिड करेंगे, अन्यथा आप अनमैरिड करेंगे। उसके बाद जेंडर आपको बताना है मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, ये आपको यहाँ पे कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर। दोस्तों यदि आप पोता या पोती हैं जो कि फ्रीडम फाइटर से थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो करेंगे। यदि आप दिव्यांग कोटा से आते हैं और 40% से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर आप दिव्यांग कोटा से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद हम नीचे में आते हैं, उससे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू पे कंसेशन फी एज पर एडवर्टाइजमेंट।
ठीक है। यदि आप दोस्तों SC ST या डिजेबल्ड या फीमेल महिला हैं और आप अपने फी में कुछ छूट चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप जनरल कोटा से आते हैं, SC या OBC से आते हैं तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ जा रहा है कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नो करें। उसके बाद पूछा जा रहा है कि पंचायती राज, स्वास्थ्य, नगर निकाय, संयुक्त नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यदि आप अभी नगर निकाय में कार्यरत शिक्षक हैं, ठीक है, पंचायती राज संस्था से अगर आप कार्यरत शिक्षक अभी हैं तो आप यहाँ पे यस करके अपनी भाई यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, कार्यरत शिक्षक होंगे तो। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो कार्यरत शिक्षक होंगे उनको NOC लेटर भी देना पड़ता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उनको देना पड़ता है। अगर और उनकी सर्टिफिकेट्स को भी अपलोड करनी पड़ेगी, अगर होंगे तो उनके लिए मैं एडवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो सिंपल से आप यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को दे देना होगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यदि आपने B.Ed किया है, B.Ed M.Ed किया है, यहाँ पे B.L.Ed किया है, ठीक है, B.Ed यहाँ पे भी लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं कि B.Sc Ed किया है, या दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा किया है 2 वर्ष का तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थी जो प्रशिक्षित योग्यता है और उनके पास B.Ed की डिग्री नहीं है और वो कक्षा 11 से 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई संगीत से है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। तीनों चीजों को आप पढ़ लेंगे। जो लोग B.Ed M.Ed वगैरह किए होंगे, जिनका पास क्वालिफिकेशन होगा, वो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है पात्रता परीक्षा का ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे दक्षता परीक्षा, यानी कि जो लोग दोस्तों वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति कार्यरत शिक्षक हैं, वो अगर आप वो हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपने पात्रता परीक्षा दिया है, यानी कि B.Ed, अरे भाई ये दे दिया है, C.Tet दे दिया है, STET दिया है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है C.Tet पेपर 1। अगर आप क्वालिफाई कर चुके होंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखते हैं कि नीचे में बॉक्स एक बन जाता है जिसमें आपको अपनी सर्टिफिकेट और यहाँ पे जब आपका C.Tet का भाई सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका डेट देना पड़ेगा और आपको यहाँ पे C.Tet को PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बिहार स्टेट 1 क्वालिफाई किए हैं वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2019 से अगर आपने क्वालिफाई किया है बिहार स्टेट 1 को, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई अन्य है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बिहार स्टेट पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 का भी ऑप्शन मिल जाता है, 19 का भी और अन्य का भी ऑप्शन मिल जाता है। और जिसको आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, वो नीचे में आपका यहाँ पे कॉलम बन जाता है कि आपको उन सर्टिफिकेट्स की डिटेल भी देनी पड़ेगी और वो उसकी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं कि अपलोड बिहार स्टेट पेपर 1 2, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आपका बिहार स्टेट नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसको अनटिक करें, इसको भी अनटिक करें, जो भी आपका होगा, ठीक है। इन तीनों में से जो आपके पास होगा उसकी डिटेल बस आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे में हम आएंगे, यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ देना होगा, तो डेट को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मंथ को लिखना होगा तो हम यहाँ पे मंथ को भी गाइस सॉरी यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें ईयर को बताना होगा तो ईयर भी अपना हम यहाँ पे दे देंगे गाइस। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो यहाँ पे क्लास दिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने बस C.Tet की डिटेल दी थी, ठीक है, C.Tet को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था तो बस मेरे को यहाँ पे 1 से 5 क्लास के टीचर के लिए ऑप्शन मिला है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमें सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं कि उर्दू, बांग्ला, सामान्य, तो मैं सामान्य को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। तो एड्रेस लाइन 1 में फ्रेंड्स हम अपने विलेज का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम पुलिस स्टेशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा स्टेट है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने भाई डिस्ट्रिक्ट को हम लिख लेते हैं, लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे दे देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल भी आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे में हम आते हैं। नीचे में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डू यू हैव रिक्रूटमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल तो है ना, तो हम यहाँ पे यस रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी को फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करके हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा को फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड की डिटेल्स भी हमें मिल जाती है। ठीक है गाइस, तो अब फिर से हमें होम के पेज पे जाना होगा और फिर से आप हमारे newvacancy.in पे आ जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आपको अप्लाई लिंक के ऑप्शन पे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लॉग इन करने का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आसानी से अब लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना यूजर नेम फिल करना है और यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो वहां से आप चेकआउट करेंगे और यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ पे लिखने के बाद फ्रेंड्स जो कैप्चा है, कैप्चा को फिल करके लॉग इन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हमने यहाँ पे सक्सेसफुल लॉग इन कर लिया, अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हमारी यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे कैमरा ओपन कर दिया जाता है, यानी कि आपको अपने कैमरे को ओपन करना है। अगर अलाउ नहीं है तो आप अपने कैमरे को यहाँ पे अलाउ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे जाना होगा, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दिखाई जाती है, नीचे में आना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, 1 से 5 के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या है, उसको आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि न्यूनतम 50% अंक है और आपने उसके साथ दोस्तों देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। दूसरे में देखते हैं कि न्यूनतम आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए उच्चतम माध्यमिक में। ठीक है, और आपने 2002 के अनुसार से इसमें पढ़ाई किया था। ठीक है, तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आपका न्यूनतम 50% मार्क्स है, ठीक है, न्यूनतम 50% मार्क्स है, वो भी इंटरमीडिएट में अगर आपका 50% मार्क्स है और आपने 4 वर्ष का बीएलएड किया है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने 12th के बाद दोस्तों आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। आपने स्नातक के साथ दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा किया है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पे स्नातक के बाद यदि आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ दोस्तों देख सकते हैं कि आपने बीएड या एमएड किया है, ठीक है, 3 वर्षीय बीएड एमएड किया है तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आपको देनी पड़ती है, जैसा कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे। ग्रेजुएशन की डिटेल्स में आप यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे कि सब्जेक्ट या स्ट्रीम को दे देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ऑनर्स होगा ऑनर्स को भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रीम में ये बता सकते हैं कि आपका साइंस है या आर्ट है। ठीक है, साइंस और आर्ट भी बता सकते हैं, कोई सुनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बतानी है कि कब आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आपको नाम बताना है कि किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है। उसके बाद कौन से बोर्ड था या यूनिवर्सिटी का भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन यानी कितना नंबर आपका प्राप्त हुआ। तो मेरा 990 प्राप्त हुआ। कितने मार्क्स के टोटल एग्जाम हुए थे, तो मेरा 1500 का था, तो मैं यहाँ पे 1500 लिख दूंगा। ठीक है, उसके अनुसार से फ्रेंड्स यहाँ पे आपके परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देना पड़ेगा, जो भी आपका परसेंटेज होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बीएड की डिटेल देनी है, तो बीएड में भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी पासिंग ईयर देनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट का नाम देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का नाम देना पड़ेगा, कितना नंबर आपका बीएड में प्राप्त हुआ, कितने नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था और कितना आपका परसेंटेज था, वो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स के सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, बीएड के मार्कशीट या सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे कि मेरे शिक्षक जो भी शिक्षा है दोस्तों 31/8/2023 तक पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी बोला जाता है, यानी प्रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा। ठीक है, इंटर वैल्यू 1 बोला गया, मैं यहाँ पे 1 को फिल कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों हमारी डिटेल हो गई। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, हम यहीं पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी को देना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में हम कौन से डिस्ट्रिक्ट को देंगे, तो जो हमारा यहाँ पे नजदीकी होगा उस डिस्ट्रिक्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको क्या करना है कि अपने मुताबिक आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 प्रेफरेंस दिए गए थे, तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। ठीक है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो मैं दे दूंगा, कब हमारा इशू हुआ था वो दे दूंगा, और मैट्रिक के सर्टिफिकेट को आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, यानी शरीर पे कोई ऐसा निशान जिसको आपको देख के पहचाना जा सके, चाहे वो कट मार्क हो, जला हुआ हो। ठीक है, जो भी आपका निशान हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नीचे में आते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि फोटोज को अपनी अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लाइव कैमरा ऑन है और यहाँ पे फोटो हो रहा है, तो कैप्चर
फोटो करेंगे, क्लिक टू कैप्चर इमेज, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इमेज को कैप्चर कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे कर लिया गाइज, और इसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये थोड़ा ब्लैक तरह की दिखा रहा है क्योंकि मेरा पीसी है, और आप बढ़िया पोजीशन में आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक टू अपलोड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। देख सकते हैं मेरा अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अब आपको इंग्लिश के सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और हिंदी के सिग्नेचर को वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी गाइडलाइंस भी यहाँ पे दे दी गई है, जो भी आपका यहाँ पे है। यहाँ पे आप इसके निर्देशक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने फोटो और सिग्नेचर्स के निर्देशक भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बस यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में आपको यहाँ पे प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप वहाँ से अपने एप्लीकेशन की प्रीव्यू कर सकते हैं या आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक बार प्रीव्यू करके अपने एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स को मिला लें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सिग्नेचर देखते हैं कि 15 KB के अंडर में आप अपलोड कर लीजिएगा, वो भी JPG के फॉर्मेट में, तभी यहाँ पे लेगा फॉर सिग्नेचर। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। कोई भी डाउट होती है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछेंगे। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन की प्रीव्यू करने पे देखते हैं कि ऊपर में आपका सारा डिटेल दिखाया जाएगा, आप ऊपर में जाकर सारी डिटेल्स को मिला सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और हमें फिर से री लॉग इन करना है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस नंबर हो गया, हम फिर से री लॉग इन के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक किया और फिर से हमें लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है और कैप्चा को फिल करके फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स जब हम फिर से लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। देख सकते हैं कि क्लिक हियर फॉर पेमेंट, तो हम यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारी सारी डिटेल्स फिर से हमें यहाँ पे दिखाई जाएगी। उसके बाद नीचे में आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है पेमेंट के पेज पे। ठीक है, अब आप रुपए के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, अदर डेबिट कार्ड से, जो भी आपके पास होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो डिटेल्स है वो ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, अन्यथा उसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। तो मैंने एक डेबिट कार्ड को यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड का नाम, अपने भाई डेबिट कार्ड की डिटेल्स को देके आपको यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करना है और अपने एप्लीकेशन के प्रिंट आउट को ले लेना है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।